हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम घटाने के शब्द समस्याओं को देखेंगे। पिछली क्लासेस में हमने घटाना, सिंपल घटाना, हासिल वाले घटाने और जोड़ और गुणा भाग सभी देखा और जोड़ के शब्दों वाली समस्या के सवाल भी देखे। अब जो शब्दों की समस्या के सवाल घटाने पे बनते हैं हम उसको इस वीडियो में देखेंगे। हम शब्दों को समझेंगे कि शब्द हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, घटाना कहना चाह रहे हैं कि जोड़ कहना चाह रहे हैं। अभी तक हमने जोड़ वाला सीख लिया था, अब क्या सीखेंगे? घटाने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। राम के पास 786 रुपये थे। ठीक, इतने रुपए उसके पास पहले से थे 786। उसमें से यानी कि 786 में से ये ध्यान दीजिए कि अगर 786 थे उसमें से उसने 108 रुपये रहीम को दे दिया, यानी कि 786 में से, जैसे ये 786 इसी में से मैं कुछ निकाल के दे दूँ मतलब कि घटा दूँ। तो 700 में से 108 रुपये रहीम को दे दिए, यानी कि 786 में से 108 निकाल दिए, दे दी। अब राम के पास कितने बचे, समझ रहे हो? यानी कि तुम्हारे पास 10, मान के चलिए तुम्हारे पास 10 रुपये है, तुमने 5 रुपये अपने भाई को दे दिए उसमें से, तो आपको कितने बचे? क्या करेंगे हम? जो टोटल पहले था उसमें से जो दिया गया वो घटा देंगे, तो तब पता चलेगा हमारे पास कितने बचे हैं। ठीक, तो राम के पास 786 थे, उसमें से उसने 108 दे दिए यानी कि निकाल दिए यानी कि घटाना। तो घटा देंगे तो पता चलेगा उसके पास कितने बचे हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें? 786 किसके पास थे? राम के पास थे। इसमें से क्या करना है? घटाना है। कितना घटाना है? 108। 108 क्या करना है? घटाना है। कि क्या किए? रहीम को दिए। क्या किए इसने? रहीम को दिए। तो अब क्या है? बचा कितना? ठीक, राम के पास 786 थे, उसने रहीम को 108 दिए, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेगा कितना? 6 में से 8 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? हासिल लेंगे। 8 से 1 हासिल लिए तो ये हो गया 16। 16 में से गया तो बचा 8, ये क्या हो गया? 7। 7 में से 0 हो गया 7, और ये कितना है? 7। 7 में से गया तो 6। तो अब कितना बचे राम के पास? 678 रुपये राम के पास बचे। रहीम को 108 देने के बाद 678 रुपये राम के पास बच जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहीम के पास 888 रुपये थे। ध्यान से देखिएगा, यानी कि रहीम के पास 888 रुपये थे। उसमें से उसने राम को 92 रुपये दिए और पीटर को 36 रुपये दिए। तो अब रहीम के पास कितने बचे? ये सवाल थोड़ा सा लगा देखिए। पिछले सवाल तो इसमें भी उसके पास पैसे पहले से हैं। कितने? रहीम के पास 888 रुपये हैं। ठीक थे। अब उसी में से उसने राम को कितने दिए? 92 रुपये दिए, और उसी में से उसने क्या किए? 36 रुपये दिए। तो यानी कि हम पहले 888 में से 92 घटाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें से 36 घटाएंगे। चाहे हम ऐसे कर लें, चाहे देखिए पहले, या फिर उसने जितने जो दे रहा है यानी कि जितने निकाले जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपये थे और आप 3 भाई हो। ठीक, और आपने 2 रुपये अपने दोनों, एक भाई को 2 रुपये दिए, एक भाई को 3 रुपये दिए। तो अब आपको कितना बचे आपके पास? ठीक, तो आपके पास 10 थे, तो आपने पहले 2 घटाए तो आपके पास कितना बचा? पहले 2 दिए तो 8 बचा, 8 रुपये बचा। फिर इस अपने पास से ही, यानी कि आपके पास अब 8 बचा, तो 8 में से आपने 3 दिए तो 8 में से 3 घटा दो, तो बचेगा कितना? 5। यानी कि पहले 2 दिए, फिर पहले 2 दे दिए घटाकर, फिर 3 दे दिए घटा दिए, तो बचा कितना आपके पास? 5। आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए। आपके पास 10 थे, आपने 2 दिए और कितने दिए? 5 दिए, 3 दिए। तो पहले जितने दिए उनको जोड़ दो, 2 और 3 को जोड़ दो 5, यानी कि दिए कितने? 2 और 3 5। टोटल आपके पास थे कितने? 10। दिए 5, थे 10, तो 10 में से 5 घटा दो, आंसर आ जाएगा 5। यानी कि जितने दे रहे हैं, जितने निकलने वाले हैं उनको जोड़ दो, टोटल को जोड़ दो कि इतना निकलेगा, और जितना निकलने वाले हैं उसको फिर जोड़ने के बाद जो टोटल है जो आपके पास है उसमें से घटा दो। तो आप क्या करोगे? यहाँ देखोगे कि रहीम के पास 888 रुपये थे। ठीक, यानी कि 888 में से घटेगा, कितने में से? 888 में से। अब एक एक करके घटाओ। अब देने वाले कितना है वो निकाल कितना रहा है? पहले 92 दे रहा है, ठीक, और 36 दे रहा है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ दोगे तो पता चलेगा कि कितने देने हैं, टोटल कितने देने हैं। 6 2 8, 9 3 12। इतने रुपए दिए, इतने रुपए उसने दिए। इतने क्या थे? रहीम के पास थे।
इतने थे, इतने टोटल दिए, अब इसमें से इतने को घटा दो, कितने 128 रुपया घटा दो। 8 में से 8 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7 बचे। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 760 रुपये रहीम के पास बचेंगे। ठीक, पहले से 888 रुपये थे, फिर उसने 92 रुपये और 36 रुपये दे दिए। 92 36 कितने 128, तो 128 उसने दे दिए, तो बचा कितना 760। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। गोविंद के पास 500 रुपये की नोट थी। गोविंद है, उसके पास 500 रुपये की नोट थी। उसने 120 रुपये की दही और 280 रुपये की पनीर ली। अब उसके पास कितने बचे? यानी कि उसके पास 500 पहले थे और उसने खर्च कितने कितने की 120 और 280, यानी कि 120 और 280 उसने खर्च किए, यानी कि दोनों मिलाकर कितने खर्च किए? हम क्या करेंगे, मिला देंगे। 120 प्लस 280, इन दोनों को मिला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों ये दोनों देने वाले हैं, यानी कि खर्च करने वाले हैं। तो दोनों को मिला देंगे। 0 0, 8 2 10 0, हासिल 1 1 1 2 2 2 4। तो इसने खर्च टोटल कितने किए? टोटल खर्च, अब टोटल था कितना 500 थे, खर्च कितना किया 400, तो 500 में से 400 निकाल देंगे और तो बचेगा कितना, बचे 0 में से 0, 0 में से 0, 5 में से गया 4, तो 500 में से 400 निकाल दिए, बचा 100 रुपये। तो उसके पास कितने बचे? 100 रुपये। तो गोविंद के पास अब बचेंगे 100 रुपये। 120 रुपये जो थे उसने क्या किए, 120 की दही, 280 की पनीर लिए, 500 की नोट ले गया था, तो दोनों मिला के 400 रुपया हुआ। 400 उसने 500 में से निकाल दिए, बचे उसके पास 100 रुपये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सीता के पास 200 रुपये की नोट थी। ठीक, उसने 28 रुपये की आलू, 14 रुपये के टमाटर और 9 रुपये की मिर्ची ली। अब उसके पास कितने बचे? यानी कि उसके पास 200 थे, उसने खर्च कितने कितने किए 28 14 9, यानी कि 28 की आलू, 14 के टमाटर, 9 रुपये की मिर्च। तो हम क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला क्यों देंगे? क्योंकि ये सभी क्या है, खर्च करने वाले हैं। कितने 29 14 और 9, तो ये क्या होगा टोटल खर्च। जोड़ दो, 9 4 13, 13 9 22 का 2, हासिल लगे 2 2 2 4 1 5। ठीक, तो टोटल खर्च कितने किए 52 रुपये, और टोटल थे कितने उसके पास 200। तो 200 में से क्या करेंगे हम, 52 रुपये को घटा देंगे, तो बचे 200। 10 में 0 में से 5 जाएगा ना, एक हिस्से हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 9। क्यों? क्योंकि इससे हासिल लेके 10 बना था, फिर इसको 1 दिया था तो 9 हो गया। 9 से 5 गया तो बचा 4, और ये कितना है, 1 हासिल दिया था तो 148 रुपये क्या हो जाएंगे, सीता के पास बच जाएंगे। ठीक है, अब ये दो जो सवाल है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दो आप घर से होमवर्क करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।